हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मौजूद हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत करते हुए, और सर पहला सवाल यही कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है सिर्फ वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और इस समय क्या हुआ है कि एग्जिट पोल ने सबने, मैं अलग अलग पोल्स होते हैं जो 5-6 महीने देखे हैं, वो सब बता रहे हैं। कोई बता रहा है 310 होगा बीजेपी का, कोई बता रहा है 324 होगा, 350 होगा, बट पोल ऑफ पोल्स भी जो आ रहा है वो भी 350 के ऊपर बता रहा है। इसलिए बीजेपी के अपने आंकड़े और जो एनडीए के हमारे अलाइज हैं उनको मिला के देखिए तो हम 400 के करीब होंगे या 400 के पार होंगे, और यही हमारा शुरू से कहना रहा है। जी, जो आप कह रहे हैं कि 15% ज़्यादा सीटें आएंगी, तो कहां तक लेकर के जा रहा है, जो आपका अनुमान है वो कहां तक लेकर के जा रहा है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को? देखिए, आप ऐसे देखिए, हमारे जो वेस्ट बंगाल में आंकड़े आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे थोड़े ज़्यादा हैं। हमारा आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी में हमारे 62 थे, अभी वो 70-73 की बात कर रहे हैं, 11 सीटें एक्स्ट्रा। तो जहां जो राज्य कुछ ऐसे हैं जहां पे थोड़ी कम होंगी, पर ज्यादातर राज्यों में हमारी सीटें बढ़ रही हैं। पंजाब में भी हमारी 2 थी, अब 4 या 5 या 6 आने की बात है। इसलिए सब मिला लें तो बीजेपी का जो आंकड़ा है पिछले बारी से 10%, 15% ज्यादा ही होगा। पिछली बारी 303 थे, 330 या 345 के ऊपर जाएगा। सर, क्योंकि एग्जिट पोल कई राज्यों में आपको नुकसान भी दिखा रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दावे तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और इंडिया अलायंस भी कर रहा है। उसका कहना है कि 295 सीटें हम जीत रहे हैं, वो एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? नहीं, उनका ये अधिकार, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप एग्जिट पोल को मानिए ना मानिए, आपका चॉइस है। 3 दिन पहले कह रहे थे वो एग्जिट पोल में कि पे जो चर्चा होगी टेलीविजन पे उसमें भाग नहीं लेंगे, कल वो पहुंच गए। पहले उन्होंने कहा था ये सारी मीडिया के जो कुछ वरिष्ठ चैनल्स हैं और एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं, वहां पे भी पहुंच गए। देखिए, वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं। अगर मान लीजिए ये असंभव है, पर कहीं कल असली आ गया, कहीं उनके एग्जिट पोल के साथ अच्छा है ना, वो तो कह रहे कि नैरेटिव कोई आप सेट करते तो उसका जवाब देना भी ईवीएम के बारे में यही है। जब ईवीएम में उनकी जीत होती है कहते हैं ईवीएम ठीक है। नहीं, मैं कह रही हूँ तो अच्छा है ना, अगर कोई नैरेटिव आप सेट करे तो वो भी उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, उसका नहीं जवाब तो देता। मैं अगर सवाल पूछूं फिजिक्स पे और जवाब दे दे वो बायोलॉजी पे, वो इंटरैक्शन थोड़ा ना हुई। सर, क्योंकि इस बार चुनावी दौर में सवाल इशू हो रहा है एग्जिट पोल पे। आप कह रहे हैं हम रिजेक्ट करते हैं एग्जिट पोल पे, क्योंकि एग्जिट पोल आपके चाहने वाले आंकड़े नहीं दिखा रहा था, आप एग्जिट पोल को ही रिजेक्ट करते हैं। अगर आप मेरे को बताइए, आपने एग्जिट पोल ये पसंद नहीं है, आप किसी और से एग्जिट पोल करवा लिए, वो नहीं करते। 10-15 लोग ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफी और बिस्किट खाते हैं और उसके कहते हैं आपका कितना जी, मेरा 250, आपका 350, अच्छा हमारा 295 आंकड़ा हो गया। ये तो नॉन सीरियस है। जी सर, एक सवाल मेरा ये, क्योंकि चुनावी दौर में प्रधानमंत्री की तरफ से जो 400 पार का नारा दिया गया, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आप लोग तो प्रधानमंत्री के साथ काम करते हो, उस टीम में आप लोग शामिल हैं, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि पहले 2014, 2019 और 2024 जो वो लक्ष्य सेट करते हैं उसको वो इजिली अचीव कर लेते हैं? नहीं, इसमें कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। 2014 का जो चुनाव का रिजल्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन होप। 2019 का जो था, जो हमने काम किया था 2014 और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस काम का नतीजा था। और 2019 और 24 में सब मिला के जो 10 साल के विकास के आंकड़े हैं उसके भरोसे माननीय प्रधानमंत्री जी का ने कहा था अब की बार 400 पार। उसका मतलब ये है कि 400 का जो हमने ऑब्जेक्टिव या सेंटिमेंट दिया है, हमें पूरी उम्मीद है। मैं आपको बताता हूं, 2019 के पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी। प्रधानमंत्री जी के जो सारी अलग अलग केंद्रीय योजनाएं हैं उनके 22 करोड़ लाभार्थी थे और हमें वोट मिले थे 22 करोड़ 90 लाख। इस बार ही हमने एक्सरसाइज की है, हमारे कोई 33 करोड़ लाभार्थी हैं। अगर हमें 33 करोड़ वोट मिल गई तो ये प्रधानमंत्री जी की मेहनत, उनके डेवलपमेंट के कार्य के लिए वोट है। तो इस समय हमारे जो
33 करोड़ अगर लाभार्थी हमारे सही माने में हैं, तो अब मान के चलिए हमारी 350 सीटें बीजेपी की अलग भी आ सकती हैं। आप कह रहे कि काम के बूते ऐसा संभव है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठाया जाता है। मैं उस पर सिर्फ आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आज ही एक खबर सामने आई है कि 4:30 बजे विपक्षी अलायंस चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और एग्जिट पोल को लेकर के शिकायत होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक ईवीएम का मुद्दा है, घिसा पिटा है, वो रिकॉर्ड ब्रोकन वहीं पे गया है, इसकी ऑलरेडी जांच हो चुकी है। ईवीएम पे बहुत इलेक्शन कमीशन ने, बाकी एजेंसीज ने, कोर्ट से सारा इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। उनका ऐसा है, उनको वो चाहते हैं ईवीएम, जब उनके नतीजा अच्छा है तो ईवीएम भी ठीक हो जाता है, उनका नतीजा अच्छा नहीं आया तो ईवीएम भी खराब हो गया। सर और बाकी वो इलेक्शन कमीशन नहीं ऑर्गेनाइज करती है एग्जिट पोल, एग्जिट पोल प्रोफेशनल एजेंसीज करती हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन में जाके करना है तो वो सही, उनकी अपनी चॉइस है, जो करना चाहे। नहीं, ये तो सर बेसिक चीज है और हम तो लगातार चर्चा करें, लेकिन ये चीजें विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आती? विपक्ष को समझ की कमी की बात नहीं है, ये कुछ और बात है। वो समझना नहीं चाहते हैं। उनको भी पता है क्या इस समय स्थिति है। उनका जो है ना, वो ओब्लिवियन या इरेलेवेंस, या बिल्कुल वो आम आदमी पार्टी वाइप आउट हो गई दिल्ली में, पंजाब में भी वाइप आउट हो गई, टीएमसी की हालत बंगाल में खराब है, कांग्रेस की हालत एक सदर्न स्टेट में बड़ी खराब है। तो वो उसको थोड़ा समय लगता है, 48 घंटे दीजिए, जब सही नतीजे आएंगे तब तक उनको समझ आ जाएगी। क्योंकि हरदीप साहब, इस बार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आपको तो बढ़त मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे होती हुई नजर आती है। अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील हुआ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं और हार का सेहरा किसके सर पर? मैडम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक अपॉइंटेड अध्यक्ष हैं एक राजनीतिक दल के। वो राजनीतिक दल जो है उसमें पारिवारिक कंट्रोल है, तो सही पावर है कहीं और। तो क्या होगा अगर आंकड़े 2095 उनका तो आने वाले नहीं है, अगर जो गिर गई उनके जो अभी लोकसभा में सीट है उससे भी कम आ गई या उसके आसपास रही, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बदले जाएंगे। पारिवारिक कंट्रोल तो रहेगा, वो तो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है। माता जी, बेटा साहब और बिटिया वो तो रहेंगे, वो तो कंट्रोल तो वहीं रहेगा। आपने विपक्ष की पॉलिटिक्स को डिल्यूजनल पॉलिटिक्स बताया, इसके पीछे की वजह क्या है? डिल्यूजनल तो है, जो रियलिटी से अनहिंज्ड हो उसको डिल्यूजनल ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। सर, एक बार फिर से एग्जिट पोल पर आते हुए, क्योंकि एग्जिट पोल इस बार जो भी अलग अलग सामने आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है। इससे पहले जिन राज्यों में आपका खाता भी नहीं खुला था, एग्जिट पोल बता रहे कि वहां पर भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? भाई मैडम, ऐसा है, दक्षिण में अगर आप सारे दक्षिण के राज्यों को इकट्ठा ले ले तो भारतीय जनता पार्टी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द साउथ, क्योंकि हमारी कर्नाटक में वोट शेयर 52% आ गई है, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, तो भारतीय जनता पार्टी सही माने में विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द साउथ। क्योंकि इस बार का चुनाव भी एक तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करके ही आप लोगों ने लड़ा। क्या आप ये मांग करके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो कल्ट इमेज है, इसके सामने बीजेपी ने चुनाव में जो विपक्ष ने जो तमाम मुद्दे गिनवाए, चाहे वो मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के हो, संविधान को लेकर के हो, क्या ये तमाम मुद्दे शून्य हो गए प्रधानमंत्री की छवि के आगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी स्टैंडिंग देश के अंदर और विदेश में सब मिला ले तो बड़े टॉप पे है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये जो एग्जिट पोल नहीं पर जो सही नतीजे आएंगे, उनका जो नेशनल स्टेचर है, इंटरनेशनल स्टेचर है, वो सही माने में और भी बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक देश को ट्रांसफॉर्म किया है। हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से लेके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, आने वाले समय में 4th और 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, मैं जानती हूँ कि आपके पास वक्त की कमी होगी, लेकिन आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि 4 जून के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे, कहाँ जाने वाले राहुल गांधी? मैंने नहीं कहा विदेश चले जाएंगे, मैंने कहा हमारा अनुभव है कि जब काम खत्म होता है तो वो एकदम स्पेन या थाईलैंड चले जाते हैं।
बहुत धन्यवाद हरदीप साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों के साथ अपनी बातचीत शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को और तमाम मसलों पर बहुत बेबाकी के साथ बात करते हुए, ये कहते हुए कि बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़े को क्रॉस करेगी, इस बार बेहतरीन परफॉर्म करेगी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने वाले हैं। वही विपक्ष को लेकर के भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है।